पिछले लेक्चर में हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए थे 7वें चैप्टर का। आज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 3 के लिए चलते हैं। प्रश्न 3 जरा देखिए। संलग्न आकृति किसी दौड़ प्रतिस्पर्धा का मार्ग दर्शाती है। उसका बायां तथा दायां भाग अर्धवृत्ताकार है। दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 70 मीटर और इन रेखाखंडों की लंबाई 105 मीटर है। ये दौड़ के मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर हो तो उस मार्ग को बाहरी तथा आंतरिक कोरों की लंबाइयों का अंतर ज्ञात करो। अब देखो, इसमें प्रश्न में जो बोला है उसी हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम ध्यान रखिए, प्रश्न में ही बना है, आपने खुद से नहीं बनाना है। ये प्रश्न में पहले से बना है, उत्तर उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो पहले आकृति समझ लेते हैं। क्या बोला कि एक दौड़ प्रतिस्पर्धा है, मतलब ये देखिए, ये रास्ते पे ऐसे दौड़ना है, ऐसा। तो ये मार्ग, ये रास्ता है, दौड़ प्रतिस्पर्धा का रास्ता है। उसमें अगर देखेंगे तो ये 2 समांतर भाग है। ये देखिए, ये सब समांतर है और ये अर्धवृत्ताकार है, इधर भी और इधर भी। इसलिए इसने बोला है कि उसका बायां तथा दायां भाग, मतलब जो बायां भाग है वो भी अर्धवृत्ताकार है और जो दायां भाग है वो भी अर्धवृत्ताकार है। और दोनों समांतर रेखाखंड, अब देखिए, ये जो समांतर रेखाखंड है, समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 70 मीटर है। ये 2 समांतर रेखाखंड है ना, इनके बीच की दूरी दिया है कितना, 70 मीटर। और इन रेखाखंडों की लंबाई 105 मीटर है। और ये जो समांतर रेखाखंड है इनकी लंबाई कितना है, 105 मीटर। तो जो दोनों समांतर रेखाखंड है वो 70 मीटर है उनके बीच की दूरी, और ये जो समांतर रेखाखंड है ये भी 105 मीटर, ये भी 105 मीटर। और दौड़ के मार्ग की चौड़ाई, ये देखिए, ये चौड़ाई है दौड़ के मार्ग की, इधर भी और इधर भी। ये जो दौड़ के मार्ग की चौड़ाई है, देखिए लिखा है 7 मीटर। मतलब जो रास्ता है ना, ये रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। इधर भी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो फिर उस मार्ग को बाहरी तथा आंतरिक कोरों की लंबाइयों का अंतर ज्ञात करो। अब क्या बोल रहा है कि ये जो बाहर का रास्ता है, बाहर से जो रास्ता है, मतलब अगर कोई यहाँ बाहर से दौड़े और कोई यहाँ अंदर वाली लाइन से दौड़े, तो ये जो बाहर का रास्ता है और अंदर का रास्ता है, इनके बीच का अंतर पता करना है, इनके बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ देखिए समझाया है हल। आकृति ध्यान से देखो। दौड़ मार्ग की लंबाई का जितना भाग परस्पर समांतर है उतने भाग में इस मार्ग की बाहरी तथा आंतरिक कोरें समान लंबाई अर्थात 105 मीटर लंबी है। इन्होंने क्या किया ना, इसको ये आगे तक बढ़ा दिया इस लाइन को, क्योंकि ये 70 मीटर था, इधर भी आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे, और इसको भी देखिए ऐसे लाइन को आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे। तो जब 105 मीटर ये है, अंदर वाला भाग, समांतर वाला भाग 105 है, तो बाहर वाला भी कितना होगा, ये भी 105 मीटर होगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये 105 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 105 मीटर होगा। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ गया कि जो समांतर वाला भाग है वो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों समान है। ये देखिए, ये जितना अंदर वाला लंबाई है उतना बाहर वाला है। तो अंदर वाला रास्ता जो है और बाहर वाला, ये दोनों की लंबाई समान है। समांतर वाला तो इधर देखिए वही लिखा है, उतने भाग में इस मार्ग की बाहरी तथा आंतरिक कोरें समान लंबाई अर्थात 105 मीटर लंबी है। इसलिए इनकी लंबाइयों का अगर अंतर निकालें, मतलब अगर जो समांतर भाग है उनका अंतर निकालें, तो ये देखिए, ये अंदर वाला भाग 105 मीटर है, ये अंदर वाला भाग 105 मीटर। तो ये अंदर वाले भाग की लंबाई जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, और बाहर वाला भाग 105 मीटर, बाहर वाला भाग 105 मीटर, तो ये 105 और 105 बाहर वाला जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इधर वाला जो भाग है ना, इस समांतर वाला जो भाग है
उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। मतलब अगर दोनों का अंदर वाले रास्ते का लंबाई और बाहर वाले रास्ते की लंबाई का अंतर निकालोगे तो 0 आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। इससे एक चीज समझ में आता है कि रास्ते में जो फर्क है वो इधर है, वृत्ताकार भाग में, जो अर्ध वृत्ताकार भाग है। इधर देखिए, ए अंदर वाला यहाँ पे कैसा था, समांतर वाला भाग दोनों बराबर था, चाहे बाहर वाला भी 105 अंदर वाला भी 105। लेकिन इधर अर्धवृत्ताकार में कैसा है, आप देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर वाला अर्धवृत्त है वो छोटा है, बाहर वाला अर्धवृत्त बड़ा है। यहाँ पे रास्ते में अंतर है, और यही अंतर इस तरफ भी है, दाएं तरफ। तो इसीलिए उसने क्या बोला कि पहले एक काम करो, इधर का रास्ता खत्म कर लो, इधर का अंतर खत्म कर लो, क्योंकि इधर तो कुछ अंतर ही नहीं है, जो अंतर है वो अर्धवृत्त में है। तो बाएं भाग में असमान त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्त निर्मित हो रहे हैं। देखिए, असमान का मतलब दोनों की त्रिज्या समान नहीं है। देखिए, ये छोटा अर्धवृत्त जो है, इसकी त्रिज्या 70 है, पूरा व्यास तो 35 आएगा, और इसकी त्रिज्या देखिए, बाहर वाला जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी है, क्योंकि 7 जोड़ के आएगा, फिर ये 7 इधर बढ़ गया। तो इस भाग में असमान त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्त निर्मित हो रहे हैं। इनमें से बड़े अर्धवृत्त की परिधि बाहरी कोर और छोटे अर्धवृत्त की परिधि आंतरिक कोर है। तो वही बोला, ये जो बड़े अर्धवृत्त की परिधि है ना, ये बड़े अर्धवृत्त की परिधि, ये इसका बाहरी कोर हो जाएगा, और कोर मतलब उसकी लंबाई, और ये आंतरिक कोर हो जाएगा, मतलब अंदर की लंबाई। तो बड़े, अब यहाँ पे देखो, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो पहले छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए। छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए 70 है ना व्यास, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का व्यास 70 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 का आधा करो, 70 का आधा करोगे तो 35। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन्होंने अलग तरीके से निकाला है, आप समझ लो, आप वो सिंपल तरीके से निकाल लेना। पहले लिखना कि छोटे अर्धवृत्त का व्यास 70 मीटर है, इसलिए छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 70 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 35 मीटर। फिर लिखना बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 35 प्लस 7, क्योंकि ये 35 मीटर है और 7 ही रास्ता है, तो 35 और 7 जोड़ेंगे तो ये बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या 42 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, उसने निकाल के दिखाया वैसे कि इसका 70 बटे 2 करने के बाद 7 जोड़ना है, 35 में 7 जोड़ेंगे 42, और इसका 35। अब बाहरी कोर की लंबाई निकालना है, जो बाहरी कोर की लंबाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि अगर ये पूरा आप लेते हो तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, पूरा लेते हो तो वृत्त की परिधि होती है। अब अगर इसको आधा किया तो अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ छोटे अर्धवृत्त, बाहरी कोर की लंबाई बाहरी अर्धवृत्त की परिधि होगी, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, 1/2 गुणे परिधि। 1/2 गुणे परिधि क्यों किया, क्योंकि परिधि का आधा, परिधि निकाल लिया उसका आधा, 1/2 गुणे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान बाहर का निकाल रहे हैं तो बाहर वाले के लिए आर का मान कितना है, 42। अब ये कितना हो जाएगा, 132। बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको R1 मान लो, 42 को आप मान लो R1, और इसको मान लो R2, और फिर यहाँ पे जब आप सूत्र में रख रहे हो तो इसको 2 पाई R1 लिखो और इसको 2 पाई R2 लिखो। इन्होंने क्या किया, दोनों को R यूज किया, तो बेस्ट तरीका है कि आप R1 और R2 यूज करोगे तो ज्यादा सही माना जाएगा। तो आप कर लेना उसको 1/2 गुणे, ये मान रख दिया। देखिए R1 का मान कितना है, 42। अब इसको काटेंगे, काटना आपको आता है, 7 6 42, और इधर 2 2 कटेगा, 22 में 6 का गुणा होगा 132 मीटर। अब आंतरिक कोर की लंबाई, जो अंदर वाला अर्धवृत्त है उसकी लंबाई निकालेंगे। अंदर वाले अर्धवृत्त की लंबाई, आंतरिक कोर की लंबाई, आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। अंदर वाले अर्धवृत्त की परिधि 1/2 गुणे 2 पाई R2, 1/2 गुणे 2, पाई का मान 22/7, R2 का मान 35। इधर भी 7 × 5 35 काटेंगे, 2 2 कटेगा, और फिर 22 में 5 का गुणा हो जाएगा, 110 मीटर आएगा। तो देखिए
अंदर वाला जो अर्धवृत्त है उसका हमें उसकी लंबाई आ गई, और ये बाहर वाले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी आई 132 मीटर, और अंदर वाले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी आई 110 मीटर। अब उनकी लंबाइयों का अंतर निकालेंगे। उनकी लंबाई का अंतर कितना है, क्योंकि उसने बोला है बाहर और अंदर की लंबाई का अंतर। 132 में 110 घटा दीजिए, 132 में 110 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 मीटर। तो इसका मतलब इन दोनों की लंबाइयों में अंतर कितना है 22 मीटर। अब 22 मीटर इधर है तो ऐसे ही 22 मीटर इधर भी रहेगा। दोनों कोरों की लंबाइयों का अंतर 22 मीटर। दाहिनी ओर वाले अर्धवृत्ताकार मार्ग में भी 22 मीटर का अंतर होगा। उन्होंने बोला जब बाईं तरफ 22 मीटर का अंतर है तो उतना ही अंतर इधर दाईं तरफ भी रहेगा 22 मीटर का। ये देखिए 22 मीटर का अंतर वहां पे भी रहेगा। तो दौड़ के मार्ग के बाहरी तथा आंतरिक कोरों की लंबाइयों का अंतर हो जाएगा 22 + 22। अब ये 22 मीटर इधर दोनों में अंतर है और 22 मीटर इधर अंतर है। ये 22 और 22 जोड़ लेंगे और 22 और 22 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 44 मीटर। इसका मतलब कितने का अंतर है, दोनों की कोरों की लंबाइयों का अंतर कितना है 44 मीटर। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसने क्या बोला कि अंदर वाले रास्ते और बाहर वाले रास्ते में कितना अंतर है। तो एक तो इन्होंने ये तरीका लगाया, आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पूरा 70 है ना, ध्यान से देखिएगा, ओरली बता रहा है पूरा 70 है तो इसका आधा करेंगे, त्रिज्या 35 आएगा। तो ये वाले अर्धवृत्त की परिधि निकाल लो, वही 1/2 × 2πr। तो इसका मान आएगा 110। तो ऐसे बोल दो ये भी कितना आएगा 110, बराबर ना। 110 है तो ये भी 110। अब क्या करो, ये पूरा रास्ता ही जोड़ लो, 110 + 105 + 110 + 105 पूरा जोड़ लेंगे ना, बराबर। तो क्या क्या जोड़ लिया 110 + 110 + 105 + 110 + 105। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये समझिए 220, 300, 400, 410 आ जाएगा। अंदर वाला जो रास्ता है कितना आ गया 410। इसी तरीके से अब बाहर वाला, ये बाहर वाली परिधि निकाल लिया। बाहर वाली परिधि वही 1/2 × 2πr1। तो जैसे इन्होंने निकाला उसी तरीके से निकालेंगे। 132 आएगा तो 132 हो गया, 132 हो गया, और 105 105। तो देखिए 132 + 105 + 132 + 105, 132 और 132 जोड़ेंगे तो 264 होगा, और एक 300, 464 और 10 484। तो 464 और 10 474, तो 474 आ जाएगा, बराबर है। तो देख लो एक बार फिर से, जैसे ये 105, ये कितना जोड़ा 105 और 105 210, और इधर 110 और 110, यहाँ पे 110 और 110 कितना हो जाएगा 220। तो 220 और 210 जोड़ेंगे तो 430 आएगा, यहाँ ये 430। और ये हमने जोड़ लिया 132 132 264, और 264 में 210 और जोड़ लिया तो 474 हो गया। अब 474 में 430 माइनस करोगे तो आएगा 44। तो एक तरीका ये भी है कि आप ये सब इतना, तब आपको क्या है ना, ये इस चीज से बच जाओगे, जो ये माइनस किया है ना ये लिखने का काम, इससे आप बच सकते हो। आप ये रास्ता निकाल के पूरा एक साथ जोड़ लो, और ये रास्ता निकाल के पूरा एक साथ जोड़ लो, बाहर वाले रास्ते में अंदर वाले रास्ते को माइनस कर दो, बराबर। लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये समांतर है, इसलिए 105 मीटर 105 मीटर। तो ये भी 105, ये भी 105, ये भी 105, ये भी 105, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और ये समझ में आया होगा कि पूरा व्यास 70 है तो व्यास का आधा है 35, और ये 35 में इधर 7 जोड़ देंगे तो ये बाहर वाले की त्रिज्या 42 हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न है, आप देखेंगे तो प्रश्न अलग है। आपको एग्जाम में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस किए रहते हैं वो स्टूडेंट आराम से सोच लेते हैं।